ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने बस बेसिकली कंसेप्ट डिस्कस किए थे कि जो आपके पार्ट्स ऑफ सर्कल होते हैं जिसमें आपके पास में सेक्टर दैट इज माइनर एंड मेजर सेक्टर, सेगमेंट माइनर एंड मेजर सेगमेंट एज वेल एज लेंथ ऑफ एन आर्क, अगेन माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, हम लोगों ने इस तीनों पार्ट्स के दोनों में फॉर्म से चेक कर लिए थे। जो मेन कंसर्न हमारा था वो ये था कि व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट we need to subtract the area of triangle from the area of sector. So मेन कंसर्न ये था कि उस ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अभी जल्दी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे एंड वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। देयर आर 2 or 3 ways. Again there is a common method to find the area of triangle and मैंने बुक से गो थ्रू करा था, आपके एनसीईआरटी में फॉर्मूला कहीं भी जिक्र नहीं था। So that formula is not going to be useful in the CBSE boards exam because I don't know कि जो एग्जामिनर होंगे वो उस फॉर्मूले को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। So we will strictly follow the NCERT rules. Okay, हम NCERT के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं एंड आज से अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के मेन एग्जांपल्स को करना। ठीक है, सो इन द स्टार्टिंग वी गोइंग टू डू द एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 में आपको बोला है दैट फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर एंड आपको बोला गया है कि पाई के लिए अपने पे 3.14 ही लेनी है। अब बेटा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने आपको सिंपली बोला गया है कि आपके पास में एक सर्कल है एंड जो सर्कल का आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल विच द 2 रेडियाई आर मेकिंग विद ईच अदर इज 30 डिग्री। ठीक है, सो इस सेंटर को हम O मान लेते हैं। यहाँ जो आपका एंगल दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर ईच। ऑब्वियसली बात है इस सर्कल के अंदर साइड इज बराबर ही होने वाली है। There is no need to use the word each. Okay. अब हमें बेटा इस माइनर सेक्टर और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर के लिए फाइंड करना है। हम बहुत इजीली ये चीज कर सकते हैं। अगर किस्मत बहुत ही ज्यादा शानदार है ना तभी एक्सपेक्ट करना कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा एंड अदरवाइज ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही रेयरली पूछा जाता है आईआईटी बोर्ड्स के अंदर। ओके, सो अगर हम बात करें माइनर सेक्टर की, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है दैट इज थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हियर द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। सो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड आर इन द गिवन फॉर्मूला, नथिंग एल्स टू डू एंड थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी आपके पास में। जाएगा 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपको बोली गई है 3.14 तो हमको वही लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ओके, सो ये हो जाएगी 3.14। आर स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा सिंपली 16। देन हम इसमें देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो सकती है। 0 तो जाएगा, ये 3 से जाएगा प्लस में 12 टाइम्स, ये 4 से 3 टाइम्स जाएगा और ये 4 से आपके पास में यहाँ पे 4 टाइम्स चल जाएगा। सो ये थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन ही है आपके सामने। देन 3 की टेबल में ये तो आपके पास में आ नहीं रहा है, इसको सिंपली तौर पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 into 4 is 16, carry 1, 4 into 1 is 1 plus 1 5 point upon 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट आंसर, ध्यान रखना ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है बिकॉज दिस विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस विल गिव यू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर का एक टाइप है ना। सो हम लोग इसमें अप्रॉक्स हम लोग वैसे तो आपको शायद सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना होता है, मैंने ऐसे 3 तक निकाल दिया, ज्यादा क्रिटिकल वाली बात है नहीं। आपको वहां पे अप्रॉक्स वर्ड यूज कर लेना होता है। ठीक है, चीज का ध्यान रखना। तो दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब बेटा आपको इसमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना बहुत आसान है, चिंता मत करना। या तो बेटा मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ना आपके पास में 2 प्रोसेस है यहाँ पे। हमें पता है कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस 30 डिग्री, सो दैट विल बी इक्वल टू 330 डिग्री।
या तो आप वापिस से सेम फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, फिर आप डायरेक्टली उसका भी यूज कर लो, बात बराबर ही पड़ती है, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ दिस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू 330 डिग्री, 360 में से 30 को माइनस कर दो 330 में लेगा, सो ये आपके पास में आ जाएगा 330 अपॉन 360, पाई के लिए सेम लेनी है 3.14, आर स्क्वायर इज 16। अगेन 0 से 0 गया, ये 3 से आएगा 11 टाइम्स, ये 3 से जाएगा आपके पास में 12 टाइम्स, 4 से जाएगा ये 3 टाइम्स, और ये 4 से आएगा आपके पास में 4 टाइम्स, और कुछ भी यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। सो दिस 4 इंटू 3.14 तो हमारे पास पहले ही था 12.56 इंटू हमको 11 से करना है, 11 इंटू 12.56 अपॉन 3। अब 11 को सिंपली से मल्टीप्लाई कर लेना, this will be equal to 138.16 अपॉन 3। अगेन बेटा यहाँ पे भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन आपको मिलने वाला है, सो हम उसी का यहाँ पे यूज कर, वही हमें अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना पड़ेगा। 3 इंटू 4 इज 12, देन 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, आपका पे मिलेगा 3 इंटू 6 18 पॉइंट, यहाँ पे 16 16 से आपको जाएगा 3 इंटू 46.05, अप्रोक्सीमेटली आंसर 46.053 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी एन अप्रोक्सीमेट आंसर। अगेन इसको हम एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे आप एक वर्ड यूज कर लेना, दैट इज अप्रोक्स, ठीक है। सो ये आपका बेटा कुछ ऐसे करा जाएगा क्वेश्चन, एंड ये सिंपल ही है, चिंता मत करना, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं इसके अंदर, कि हमने सिंपल फॉर्मूला पुट करके यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, कुछ भी अलग से हमें इधर दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप आराम से इसको देख सकते हो। ओके, अब बेटा अपन एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये वाला टाइप, क्योंकि पहली चीज तो इसमें आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, दूसरी चीज एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का कांसेप्ट भी पता होना चाहिए। सो वो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कांसेप्ट है ना, उस वजह से क्वेश्चन आपका पढ़ना जाता है, अदरवाइज इसमें कुछ इतना कुछ खास नहीं है ना पढ़ने के लिए। तो इसमें आपको बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाई बी शोन इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज 120 डिग्री, एंड यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। ओके, तो अगर हम डायग्राम को कंसीडर करें यहाँ पे, तो आपको एक सर्कल दे रखा है बेटा, ये इसका सेंटर O, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर रखा है A, यहाँ एक पॉइंट आपके पास में B। नाउ दिस इज द सेगमेंट आपको जिसका एरिया यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है ना। जो AB कॉर्ड है, इस AB को हमने लिखा था कि कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 2 सेगमेंट्स होते हैं, माइनर और मेजर। यहाँ पे हमको साफ साफ पता पड़ रहा है कि मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे एक और पॉइंट मार्क कर रखा है इन लोगों ने फॉर द कन्वीनियंस, दैट इज Y, ताकि हमें पता पड़ जाए कि हमें A Y B का ही, मतलब हमें यहाँ पे माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। सो द प्रोसेस इज सिंपल, कि हमें सिंपली सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, एंड फॉर गेटिंग द एरिया ऑफ सेक्टर हमें यहाँ पे AO और BO को भी जॉइन करा हुआ दे रखा है, यहाँ पे आपका एंगल भी दे रखा है, दैट इज 120 डिग्री। तो सेक्टर का ये तो बहुत इजीली बेटा हम फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ट्रायंगल का आप देखते हैं इसके बाद, पहले बट सेक्टर का ये निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा को दे रखा है 120 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 120 अपॉन 360, पाई आपको 22/7 लेना है, द रेडियस इज गिवन टू एज 21 सेंटीमीटर। सो ये आपके पास में चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा, आपको रेडियस यहाँ पे 21 सेंटीमीटर ही गिवन है, तो हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं,
बेटा 120 की टेबल में जाएगा 3 टाइम्स डायरेक्टली, ये आपको मिलेगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ये 7 से जाएगा 3 टाइम्स, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में 22 इंटू 21। सो 22 इंटू 21 अगर आप डायरेक्टली याद रखो तो अच्छी बात है, वरना मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। ओके, सो दिस इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन हमें एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकालना, हमें तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। बट टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट वी नीड टू subtract द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AOB from this sector, so the remaining area will be equal to the area of minor segment, that is segment AYB. Okay, तो अब अपन यहाँ पे ट्रायंगल के लिए निकालते हैं। तो ये हमारे लिए बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इस क्वेश्चन के अंदर, ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने का। अब अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करो, है ना, मैं इस ट्रायंगल के एरिया को अलग से कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, तो सिर्फ इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे अलग से बनाऊंगा ताकि आपको पता पड़े कि हम लोगों ने किस तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करा है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना देता हूं। ये पॉइंट O था, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। ये आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ये साइड आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, दोनों रेडियन है। ये एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री, यहां से आप मार्क कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमने डिस्कशन किया था कि ये हमेशा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल ही होगा, बिकॉज जो रेडियाई हैं वो तो इक्वली होने वाली है। सो वी विल ऑलवेज गेट एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एंड आइसोस्केलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जो इक्वल साइड्स में जो इंक्लूडेड एंगल होता है ना, अगर हम उस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, सो वो अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब इट विल दैट परपेंडिकुलर विल एक्ट एज अ मीडियन आल्सो, एंड ये जो आपका एंगल होता है ये उसके एंगल बाइसेक्टर की फॉर्म में भी हेल्प करेगा। सो इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OD फ्रॉम पॉइंट O on EB, so this AD will be equal to BD, ठीक है ना। अगर आप इसको यहाँ पे x मानते हो तो ये भी आपके पास में x ही होगी, एंड ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो अगर टोटल 120 डिग्री का था तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी आपके पास में कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब बेटा दोनों ट्रायंगल्स जो है ना यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, हमें साफ साफ पता पड़ा है ना, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में प्रूफ कर चुके हैं, तो देयर इज नो नीड टू प्रूव एनीथिंग एल्स। लेकिन अब जब आप बेटा इस ट्रायंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, बस अब आपको एक ट्रायंगल देखना है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिकली हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाना है। हमें यहाँ पे AB निकालना है और हमें यहाँ पे ये हाइट OD निकालनी है। तो हम OD हाइट भी निकाल लेंगे, हम BB निकाल के उसको डबल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, AB भी आ जाएगा। तो हमें हमारा फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल के ऊपर, ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे, सो ये एंगल आपके पास में 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो एंगल भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 30 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप इधर सिंपली लिख देना, हियर एंगल D प्लस एंगल DOB प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D तो 90 का है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, DOB है हमारे पास में 60 डिग्री, प्लस एंगल B इक्वल टू 180 हो जाएगा। देन सिंपली एंगल B यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 30 डिग्री, हमें पता पड़ चुका है। अगर आप ये एंगल भी नहीं भी निकालना चाहते तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज नॉर्मली करवाओ तो आपकी इच्छा है। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से इस ट्रायंगल को देखोगे, ट्रायंगल BDO एंगल पता है और हाइपोटेनस पता है, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों निकालना है। वी कैन सिंपली यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन एंड कोसाइन, ठीक है ना। सो इन ट्रायंगल BDO, अगर हम वीडियो ट्रायंगल की बात करें, मैं यहाँ पे अगर 30 डिग्री एंगल की बात करूं, तो दिस sin 30 will be equal to perpendicular upon hypotenuse, that will be equal to OD upon OB। sin 30 के लिए हमको जैसे बताइए, that is 1/2। OD हमें नहीं पता, OD तो हमें फाइंड करना है ना, एंड OB हमें कितना पता है 21। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 21 को 1 से, तो
तो आपके पास में सिंपली ओडी कितना आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो हमें ए के बारे में हमारी हाइट तो यहाँ से पता पड़ ही चुकी है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी जो पर्टिकुलर ड्रॉ कर दोगे दिस पॉइंट इज बी, तो बेटा हमें यहाँ पे क्या पता पड़ चुकी है, हमारी हाइट ओडी पता पड़ चुकी है। अब हमें बेटा बेस निकालना है, बीडी उसको हम ट्वाइस करेंगे तो हमारे पास में एबी भी आ जाएगा। हमें एबी अच्छे से पता है कि बेस निकालने के लिए वी विल यूज द रेशियो ऑफ cos थीटा, so this cos 30 degree will be equal to BD upon OB। cos 30 की वैल्यू आपके पास में होती है √3/2। BD हमें नहीं पता बेटा x है, और OB हमें पता है कितना है 21। जब आप 21 का √3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में x कितना आ जाएगा 21√3/2 सेंटीमीटर। ये तो x है, मुझे तो कंप्लीट ये भी निकालना है। नाउ this AB will be equal to twice of BD, so this AB will be equal to 2 into 21√3/2, 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास में AB सिंपल कितना आ जाएगी 21√3 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको AB पता पड़ चुकी है और आपको OD भी पता पड़ चुकी है। सेक्टर का एरिया हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था, दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एंड ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बहुत ही सिंपल स्टेप से, चिंता मत करना, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, अगर मैं AOB की बात करूं तो फॉर्मूला विल बी हाफ, बेस हमारा किसके बराबर है बेटा, यहाँ पे AB के बराबर, हाइट किसके बराबर है OD के बराबर। सो हाफ इंटू AB इंटू OD। हाफ AB हमने निकाला 21√3 और OD हम लोगों ने निकाला 21/2। सो यहाँ पे तक रिलेशन हमारे भी आ रहा है, एंड कुछ और तो कुछ कट हो नहीं रहा। तो 21 इंटू 21 तो हो जाएगा आपके पास है 441, एंड √3 यहाँ पे है ही, तो हो जाएगा 441√3/2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब हमें बट हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो था टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, बट उसके लिए हमें दो चीज चाहिए थी, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, फिर हमने इस प्रोसेस से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। अब हम सिंपली इस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड हमारे पास में हमारा जो रिमेनिंग एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से इसको ऑब्जर्व करो। अब जो बेटा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट है जो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट AYB, मैं यहाँ पे AYB का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, अदरवाइज आपको अगर यहाँ पे पॉइंट मार्क नहीं है तो आप खुद से भी कोई भी पॉइंट यहाँ पे मार्क कर सकते हो। इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब बेटा माइनस सेक्टर का हमने निकाला था 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, AOB ट्राइंगल का हम लोगों ने निकाला है 441√3/4। पता है इसमें से आपके पास में कुछ चीज कॉमन आ रही है, वो आ रही है 21, क्योंकि 21 की टेबल में 462 भी आता है और 21 की टेबल में आपके पास में 441 भी आता है। हमें यहीं पे ये चीज ऑब्जर्व करिए। तो चाहो तो ऊपर से 21 कॉमन निकाल लेना, अंदर आपके पास में यहाँ पे तो बच जाएगा क्या 22, यहाँ पे आपसे बच जाएगा 21√3/4 और यहाँ लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, एलसीएम नहीं लेना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आंसर आपका यहाँ पे भी 100% करेक्ट ही माना जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल।